नमस्कार, मैं हूँ राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं पक्कड़ न्यूज। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के लिए बहुत ही सख्त है और अपराधियों को भी न बख्शने के लिए एक तरह से प्रतिज्ञा लिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, और साथ ही साथ लव जिहाद के ऊपर भी बहुत ही सख्त कदम उठाया है मुख्यमंत्री योगी सरकार ने। और इसके बावजूद भी अपराध भी हो रहे हैं और लव जिहाद भी हो रहा है। और इस समय हमारे साथ में हैं क्षत्रिय कल्याण परिषद विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर और जिला सत्र न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अरविंद सिंह उर्फ राजा साहब। और हम आपसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पक्कड़ न्यूज़ में। प्रणाम। सर, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लव जिहाद का एक मामला बहुत ही चर्चा में आया था और इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। तो उसमें क्या मामला क्या था, हुआ क्या और क्या नहीं हुआ, थोड़ा उसको विस्तार से बताएंगे सर? देखिए, हम लोग जहाँ तक लव जिहाद का मामला है, ये निश्चित है कि लव जिहाद एक सुनियोजित अपराध के रूप में किया जा रहा है, जिसका विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हम घोर विरोध करते हैं। और हमारा मानना है कि लव जिहाद पे और सख्त कानून आने की ज़रूरत है। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं और हम लोगों ने सब में जो है उसको प्रोटेस्ट किया। क्या आपको लगता है कि इसमें शिथिलता बरती गई है? देखिए, पुलिस द्वारा प्रारंभिक रूप से शिथिलता निश्चित रूप से बढ़ती गई थी। अभी जो लेटेस्ट मामला सा प्रकाश में आया था, लेकिन जब पुलिस के उच्च अधिकारियों से इस बात की शिकायत की गई, तब उन्होंने एक्शन लिया और फिर पीड़िता के बयान के आधार पर उसमें जो है वो मुल्जिमान जेल गए। अच्छा, जो प्रदर्शन हुआ था उस पर ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ दूसरे पार्टी के पदाधिकारियों ने और कुछ मुस्लिम वर्ग ने आपत्ति जताई। एक हफ्ते पहले का है, जैसे कि अभी शकील भाई ने और सब रजा साहब ने बताया, और उम्मीद ये की जा रही थी कि पहले भी एक दो लोगों ने ज्ञापन दिया है, अब तक कोई ना कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए था, बट ज़मीन पे कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। और सुल्तानपुर एक ऐसा शहर है जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, माना जाता है। यहाँ पे कभी भी आज तक आपसी भाईचारे को कोई भी खतरा नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से इस प्रांगण के अंदर जिला अधिकारी की उपस्थिति में और ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जो एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष कौम के खिलाफ है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। देखिए, हमारा संविधान का आर्टिकल 25 वो धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। तो पहली चीज़ तो ये कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हमारा मुस्लिम धर्म या किसी धर्म से कोई द्वेष नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक लव जिहाद का सवाल है, वो एक सुनियोजित अपराध है जिसका हम कठोरता से विरोध किए हैं और करेंगे। जहाँ तक एक अभद्र टिप्पणी की बात जिसको आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं किसी भी, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, कोई भी हो, किसी पर अभद्र टिप्पणी करना मैं इसे उचित नहीं मानता। और अगर हमारे एक समूह में, एक झुंड में अगर जो मौके पे लोग गए थे प्रोटेस्ट करने, बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता, हो सकता है संभव में किसी अब उस समूह में किसी एक द्वारा भावावेश में कुछ कह दिया गया हो, तो उस अभद्र टिप्पणी के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। और मेरा मानना है कि हमें किसी भी समाज पे, किसी भी धर्म पे अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सर, चूँकि तमाम तरह के लोग होते हैं, कुछ जोशीले नौजवान होते हैं और उनको समझ नहीं रहता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो कुछ शायद तुरुक तांगड़ी मुर्दाबाद ऐसा करके कुछ बोला था, उसी पर शायद कुछ लोगों ने, तो क्या कहेंगे इस पर? इस पर मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कि वो बोलने वाला विपक्षी की तरफ से कोई एक आदमी हो जो हमारे बजरंग दल के बीच में आ गया हो, कार्यकर्ताओं के बीच में आ गया हो। और अगर ऐसा किसी ने बोला है
तो निश्चित रूप से वो मैं उस अभद्र टिप्पणी की निंदा करता हूं। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि लव जिहाद पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कई बार ऐसा देखा भी गया है और होता भी, चूँकि राजनीति है और राजनीति में जब कोई प्रदर्शन कर रहा है तो प्रदर्शनकारियों के बीच में इन पहचान नहीं आती कि कौन अपना है कौन पराया है, और उसी के बीच में विपक्षी लोग भी घुस जाते हैं और वे भी ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करने का प्रयास करते हैं जिससे कि माहौल जो है बिगड़ जाए। तो क्या ऐसा ही कुछ नहीं लगता आपको सर कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैंने जैसा कि कहा कि धर्म की स्वतंत्रता हमारे संविधान में है, तो हम सभी को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक लव जिहाद का प्रश्न है, इसका कठोरता से विरोध कर रहा हूँ मैं, और ये सुनियोजित ढंग से जो अपराध किया जा रहा है ये रुकना चाहिए। अच्छा, लव जिहाद के बारे में थोड़ा बताइए, लव जिहाद है क्या चीज़ सर? देखिए, है क्या कि हम अपने को किसी धर्म का होने के बावजूद किसी दूसरे धर्म का नाम लेकर किसी लड़की के सामने पेश हों, या अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर पेश हों, या उससे नज़दीकियाँ बना करके और बाद में जो है उसको धर्म परिवर्तन के लिए हम दबाव बनाए, प्रेरित करें, तो ये जो है वो अगेंस्ट लॉ है। और ये एक सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है अपराध है। मैं पूरे समाज को लिए कोई इसका दोषी नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं कि हर मुस्लिम गलत है, लेकिन जहां जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत है और उसका विरोध होना चाहिए। अच्छा सर, इसके बारे में जो विरोध किया गया, सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन ने पूरा भरपूर सहयोग किया, आप उससे मतलब संतुष्ट हैं सर? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वरना अगर मैं संतुष्ट होता तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को अपना जो है वो प्रोटेस्ट न करना पड़ता। शुरुआती दौर में हमारा कोतवाली नगर की पुलिस ने शिथिलता बरती, और जब हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक साहब को, जिला मजिस्ट्रेट साहब को ये शिकायतें की गई, तब जो है उन्होंने संज्ञान लिया और तब उस पर प्रॉपर एक्शन हुआ और पीड़िता के बयान के आधार पर मुल्जिमान जेल गए। तो अभी हमारे साथ में जिला सत्र न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अरविंद सिंह राजा साहब ने इस बात पर खेद प्रकट किया, जो चाहे वो विपक्षी हों चाहे पक्ष के हों, जो भी रहे हों, जो ऐसे अभद्र टिप्पणी किए थे नारे में, उस पर खेद प्रकट किया। और चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये लव जिहाद को लेकर के जो उचित कार्रवाई करने के लिए, ठोस कार्रवाई करने के लिए जो प्रतिज्ञाबद्ध है, और पुलिस प्रशासन सुल्तानपुर ने भी इस पर एक्शन लिया और ऐसे दोषी लोग जेल गए। इन सारी बातों को सुन करके आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी खबरें हमेशा। और हाँ, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।